देखिए, अगर वो कहते हैं कि आप अपने सर्कुलर डेट नहीं बढ़ाएं, तो सर्कुलर डेट नहीं बढ़ाने के लिए वो आपको मजबूर तो नहीं करते हैं, क्योंकि दो तरीके से सर्कुलर डेट को कंट्रोल किया जा सकता है। एक, आप नर्ख बढ़ाएं, या आप चोरी जो हो रही है उससे आप अपना करें, या उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें जिसमें बिजली पैदा करने के पास आपकी सलाहियत है और उसमें बहुत कम पैसों में आप जो है वो बिजली वो करेंगे। तो वो तो ये बताते हैं। और दूसरा ये कि वो ये भी कहते हैं कि अखराजात कम करें। अखराजात कम करने के लिए वो ये कहते हैं, जैसे ये भी कहा उन्होंने कि आप बजट को कंट्रोल करें तो उसके सिलसिले में टैक्स नेट बढ़ाएं, मसलन ज़राअत के इनकम पे बढ़ाएं, रियल इस्टेट पे बढ़ाएं, परचून पे बढ़ाएं। इसी तरह आप इन चीज़ों पे जब आप टैक्स लगाएंगे, अशराफिया पे लगाएंगे, तो IMF तो आपको डायरेक्शन देता है। अगर हुकूमत ये नहीं करती है तो गोया IMF हमें मुआशी तबाही की तरफ ले जा रही है या हुकूमत ले जा रही है? डॉक्टर साहब, इन दोनों में मुकम्मल गठजोड़ है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत, ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ये जरूर वो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है? अल्टीमेटली IMF अब ये कह रहा है कि आप पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ते को 60 रुपये से 100 रुपये पे ले जाएं, GST बढ़ा दें। सवाल ये है कि ये मुझे सख्त एतराज़ है इस बात के ऊपर कि आप ये कहते हैं कि जी रिटेल सेक्टर को आप टैक्स के दायरे में लाएं, एग्रीकल्चर में लाएं। ये सब अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जो मैं कहता हूँ और जो तमाम पार्टियों के मंशूर कहते हैं वो तो कुछ और है। वो ये कहते हैं कि वफाक और सूबे एक मुकर्ररा आमदनी से ज़्यादा जो भी जिसकी आमदनी है वो टैक्स दे दे। आप ये क्यों कहते हैं मुझे रिटेल चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए? मसलन आज मैं ये कहता हूँ 10 लाख रुपया सालाना से ज़्यादा जिस किसी की भी आमदनी पाकिस्तान में है, कहीं से भी है, उसको इनकम टैक्स देना होगा और हुकूमत को लेना होगा। हम लेने के लिए तैयार नहीं है, कानून साजी के लिए तैयार नहीं है। गठजोड़ यही है कि ये तो हम नहीं करेंगे। अगर मैं आपको ज़राअत का बता दूं, और ये बातें 95-96 में भी यही बातें हुआ करती थी। आज डिजिटलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नवंबर 2001 में शौकत अजीज़ ने कहा था मुशर्रफ के दौर में कि जी हम कंप्यूटर यूज़ करके ये सब कर लेंगे। ये कहानियाँ हैं। बात ये थी कि अगर आपकी, अभी डॉक्टर इकराम ने बड़े अहम मज़ामीन लिखे हैं, अगर आपकी इस्तेदाद से 18,000 अरब रुपया कम वसूल हो रही है, आप मईशत को दस्तावेजी बनाना नहीं चाहते, आप काले धन को सफ़ेद होने से रोकना नहीं चाहते, तो IMF को तो कोई दर्द नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हमने आपको मशवरा दिया, आप नहीं करते, आप क्या चाहते हैं जी? पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, तालीम का बजट कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें, तरक्याती अखराजात का बजट कम कर दें, कौमी असासे बेच दें, जो तबाही का नुस्खा है। वो कहते हैं आपका मुल्क है, हमने तो आपको आदाफ दिए। इसीलिए मैंने कहा था मुल्की और बैरूनी अशराफिया का एक गठजोड़, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी क़ुव्वत जिसकी जोग्राफियाई सरहदों को ख़तरात आ रहे हैं, जहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक है, और हम ये कहते हैं कि आप ताकत का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये नाकाम है जब तक ताकत के इस्तेमाल के साथ लोगों के दिलो दिमाग न जीतें। लेकिन अमेरिका हमारी पॉलिसी की हिमायत कर रहा है और अवाम के साथ हुकूमत इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है। ये गठजोड़ है, अमेरिका भी है, IMF भी है, FATF भी है, और अब तो भारत ज़्यादा कौन है सर? ज़्यादा कौन है? देखें, हुकूमत पाकिस्तान की है, और अगर हम बिजली की चोरी बचा लें, हम टैक्स की वसूली, जैसे कहा यह गया कि अखराजात कम करें, अखराजात कम करने पे टैक्स वसूली बढ़ाएं, परचून जैसे मैंने कहा रियल इस्टेट पे लगाएं, ज़राअत पे इनकम टैक्स लगाएं। अगर ये हुकूमत ये काम करे, और ये जो खसारे वाले इदारे हैं, यकीनन सर अब ये बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी हो गए हैं, इनकी अगर निजकारी की जाए और दूसरे ज़राए से अपने अखराजात को कंट्रोल करें, काबीना कम रखें, और इसी किस्म के और दूसरी चीज़ें करें और अपने पाँव पे खड़े हों, तो हुकूमत को तो IMF ने नहीं रोका है ना सर। ये तो हुकूमत नहीं करती है ना, इस्तेमाल कर दिया ना। गठजोड़ में ज़्यादा जिम्मेदार कौन है सर? मसलन गठजोड़ में हमारे सियासतदान, हमारी पार्लियामेंट, हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें, हमारे इदारे, स्टेट बैंक, FBR, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, ये गठजोड़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।